बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपको 1.1 के क्वेश्चंस करवा रही हूँ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के, वो क्वेश्चन नंबर 14 टू क्वेश्चन नंबर 16 तक करवा रही हूँ। 3 क्वेश्चंस करवा रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है जिसमें हमें Z1 दिया हुआ है 24 + 7 आयोटा और Z2 का मैग्नीट्यूड यानी कि मॉडुलस ऑफ Z2 जो हमें दिया हुआ है वो 6 दिया हुआ है। हमने ग्रेटेस्ट वैल्यू भी फाइंड करनी है। Z1 + Z2 के ऐड हो रहा है और उसके ऊपर मॉड लगा हुआ है, ठीक है। तो उसकी हम लोगों ने ग्रेटेस्ट वैल्यू भी फाइंड करनी है और लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 13 में ये रिज़ल्ट प्रूव किया था कि Z1 + Z2 के जो मॉडुलस है वो उसकी वैल्यूज़ किससे कम होती है, Z1 का मैग्नीट्यूड माइनस Z2 का मैग्नीट्यूड या मॉडुलस आप कह सकते हैं कि Z1 का जो मॉड है माइनस Z2 का मॉड है उसके ऊपर होल मॉड, उन दोनों को माइनस करके उनके ऊपर होल मॉड अप्लाई करना है। वो वैल्यू हमारी इससे छोटी आएगी और हमारे पास Z1 का होल मैग्नीट्यूड प्लस Z2 का मैग्नीट्यूड क्वेश्चन नंबर 13 में लेक्चर नंबर 4 में मैंने आपको ये क्वेश्चन नंबर 13 सोल्व करवाया हुआ है। इस चीज़ को याद करना है। तो यहाँ पर हम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 13 के प्रूफ को तैयार करेंगे। तो अब हमें बोला हुआ है कि ग्रेटेस्ट वैल्यू भी आप लोगों ने फाइंड करनी है और लीस्ट वैल्यू भी। तो Z1 + Z2 का इस अकॉर्डिंग टू दिस फैक्ट या रिजल्ट के मुताबिक ये वाली इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी और ये वाली इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी। हम लोगों ने अभी ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, Z1 का मैग्नीट्यूड प्लस Z2 का ये चीज़ आ रही है, ठीक है। तो आप लोगों को मॉडुलस एक बार फिर रिवाइज करवा देती हूँ कि मॉडुलस होता क्या है। अगर Z हमारे पास x + y आयोटा है तो Z का मॉडुलस हम क्या करते थे कि रियल वाली चीज़ का भी होल स्क्वायर प्लस इमेजनरी वाली चीज़ का भी होल स्क्वायर ऊपर अंडर रूट, और अगर हम इधर इसका स्क्वायर करें तो यहाँ पर हमारे पास चीज़ सिंपल भी आ जाती थी, ठीक है। तो अब हमारे पास Z1 का तो हमें मॉडुलस नहीं दिया हुआ, तो Z1 का मॉडुलस हम लोगों ने फाइंड करना है। 24 + 7 आयोटा है। तो Z1 का मॉडुलस फाइंड करने का वही तरीका है कि आप x वाली चीज़ का भी होल स्क्वायर कर दें और साथ क्या कर दें, y वाली चीज़ का भी होल स्क्वायर कर दें, तो आपके पास रिक्वायर्ड रिज़ल्ट आ जाएगा। अब आप लोगों को पता है जो 7 का स्क्वायर होता है वो हमारे पास 49 होता है। 24 का जो स्क्वायर होता है वो हम लोग कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 576 आ जाएगा। और हम इसे ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद स्क्वायर रूट लेंगे और 625 जो स्क्वायर रूट होता है वो 25 का होता है। अब हमने Z1 का मैग्नीट्यूड की वैल्यू फाइंड की हुई है, प्लस हमने Z2 की करनी है। तो Z2 के मैग्नीट्यूड की ऑलरेडी हमें वैल्यू क्या दी हुई है, 6 दी हुई है। ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग Z1 + Z2 की ग्रेटेस्ट वैल्यू जब हमने फाइंड करनी है वो हमारे पास इस चीज़ के इक्वल है, ठीक है। तो जो एक हमारे पास कितना आ रहा है 25 और Z2 का मैग्नीट्यूड है मॉडुलस हमारे पास क्या आ गया 6 विच इज़ इक्वल टू 31। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया है। अब हम लोगों ने इसकी क्या करनी है, लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। लीस्ट वैल्यू जो होती है वो हमारे पास किसके इक्वल होती है कि Z1 का मॉडुलस माइनस Z2 का मॉडुलस और उनके ऊपर क्या करना है, होल मॉडुलस करना है, ठीक है। आप लोगों को पास Z1 की जो वैल्यू आई हुई है वो आपके पास कितनी आई हुई है, अभी हम लोगों ने फाइंड की है, वो हमारे पास 25 आई हुई है। माइनस Z2 की हमें ऑलरेडी दी हुई है, उसका मॉडुलस हमने फाइंड नहीं करना था क्योंकि हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में। अब आप लोगों को पता है कि 25 जो मोड में 25 ही रहेगा, 6 होगा। और मोड क्या करता है, नेगेटिव, ऐसे अगर कोई चीज़ आ रही हो तो उसे पॉजिटिव कर देता है। हमारे पास क्या है, दोनों चीज़ें पॉजिटिव आई हुई हैं, इसलिए हमें इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 25 में से 6 गए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा और 19 का जो मोड है वो 19 आ जाएगी। अब देखें सवाल एक ही है लेकिन हम लोगों ने लीस्ट वैल्यू फाइंड की है, तो हमारे पास कितनी आई है 19, और हम लोगों ने ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड किया तो वो हमारे पास 31 है। इसलिए आप क्वेश्चन नंबर 13 भी तैयार कीजिए ताकि आपके पास ये रिज़ल्ट आपको याद हो जाए, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 करना है। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें बोला हुआ है कि Z1 एंड Z2 आर द 2 कम्प्लेक्स नंबर, वो 2 कम्प्लेक्स नंबर हमें दिए हुए हैं। हम लोगों ने शो करना है कि Z1 + Z2 का होल जो मॉडुलस का स्क्वायर है प्लस Z1 - Z2 के होल मॉडुलस का स्क्वायर है वो हमारे पास इस चीज़ के इक्वल होता है। इसके लिए आप लोगों ने ये चीज़ याद करनी है कि जो अगर हम लोग सिंपल Z को और Z के कंजुगेट को अगर आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास तब ये वाली चीज़ आती है। इस तरह अगर जब हमने
Z1 प्लस Z2 का होल का मॉडुलस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो भी हमारे पास कैसे आया होगा, Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस और साथ क्या आया होगा, उसके कंजुगेट का आया हुआ। ठीक है, तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन का। Z1 प्लस Z2 का होल मॉडुलस आया हुआ है। होल मॉडुलस का क्या आता है कि एक बार पीछे सिंपल चीज़ होती है और एक बार उसका कम्प्लेक्स होता है। तो इसी का मतलब है कि एक बार हमारे पास ये चीज़ कंजुगेट होता है। ठीक है, तो एक बार ये चीज़ है और एक बार हमारे पास उसके साथ ये वाली चीज़ यानी उसका कंजुगेट आया हुआ है। ठीक है, प्लस Z1 माइनस Z2 का मैग्नीट्यूड है तो उसे भी हम का होल स्क्वायर आया हुआ है, तो एक बार हम लोग उसे इस तरीके से लिखेंगे और एक बार उसे हम लोग इसके कंजुगेट के साथ लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लेंगे Z1 प्लस Z2 का आपस में क्वेश्चन हल करेंगे। तो आप लोगों को पता है कि जब किसी चीज़ के ऊपर होल कंजुगेट आया हो तो सम या प्लस में, तो हम लोग क्या क्या करते हैं कि वो अलग अलग इंडिविजुअल पर अप्लाई हो जाता है। ठीक है, इस तरह Z1 माइनस Z2 है, तो ये वाली भी जो चीज़ है ये भी क्या हो जाएगी, अलग अलग पर अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर हम लोगों ने ये वाला किए हैं क्वेश्चंस में कि अगर हमारे पास Z1 प्लस Z2 का है कंजुगेट आता है तो Z1 के ऊपर अलग आ जाता है और Z2 के ऊपर अलग आ जाता है। ठीक है, और इसी तरह एक और हम लोगों ने माइनस में भी इस तरह ही होता है कि अगर इन दोनों के ऊपर होल आया हुआ है और वो चीज़ माइनस हो रही है तो Z1 के ऊपर भी अलग आ जाएगा और Z2 के ऊपर भी अलग आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा कि हम मल्टीप्लाई करते हैं Z1 का कंजुगेट प्लस Z1 फिर Z2 के कंजुगेट। इस तरह है कि इसको पहले इससे मल्टीप्लाई फिर इसको इसके साथ, अब इसको इसके साथ और साथ क्या आ जाएगा प्लस Z2, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, प्लस इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा Z1 के कंजुगेट के साथ। इस तरह Z1 को पहले मल्टीप्लाई आप लोगों ने करना है प्लस है और यहाँ पर हमारे पास माइनस है तो प्लस माइनस यहाँ पर माइनस आएगा Z1 और Z2 का। अब इसको मल्टीप्लाई करना है Z2 को भी इसके साथ और इसको भी, तो इधर माइनस Z2 Z1 का आ जाएगा और साथ क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस और साथ Z2 और Z2। ठीक है, अब प्लस है इस वजह से सेकंड टर्म्स के साथ हमारे पास साइन चेंज नहीं होगा। मैं नहायत ही इजी करके आपको समझाना चाह रही हूँ ताकि कोई पॉइंट भी आपका मिस ना हो। प्लस है तो हम लोगों ने आगे कोई रकम भी चेंज नहीं हुई, अगर इस जगह पे माइनस होता तो आगे से सब हम लोग चेंज कर देते। अब देखिए यहाँ पर Z1 है और Z2 का ये प्लस में चीज़ है और ये वाली चीज़ माइनस में है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गई हैं। इस तरह Z2 है और यहाँ पे Z1 का साथ कंजुगेट मौजूद है, तो ये वाली चीज़ प्लस में है, ये माइनस में है, ये इसके साथ कैंसिल हो गई। ये आप लोग देखें तो Z1 और Z1 का कंजुगेट एक बार, फिर आगे भी हमारे पास ये चीज़ और भी है, दो बार ये चीज़ आ जाएगी और इस तरीके से Z2 का कंजुगेट प्लस Z2 और Z2 का कंजुगेट आ रहा है। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें भी हमारे पास दो बार आई हुई हैं तो इसलिए हम इसे इस तरह दो बार लिख लेंगे और ये चीज़ भी दो बार आई हुई है तो हम लोग दो बार लिख लेंगे। हम लोगों ने तकरीबन यही चीज़ प्रूव करनी थी। अब आप लोगों को पता है दोनों में 2 आ रहा है, मैंने 2 कॉमन ले लिया है। इधर 2 आया हुआ है और अभी हम लोग ये पढ़ के आए हुए हैं कि जो Z होता है और Z का जो कंजुगेट होता है वो हमारे पास क्या आपस में मिलके Z का मोड का होल स्क्वायर बनाता है, तो इधर Z1 के मोड का होल स्क्वायर बन जाएगा और सिमिलरली इधर क्या बन जाएगा Z2 का होल स्क्वायर है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल कर दिया है। ठीक है, अगर आपको कहीं से कोई चीज़ समझ ना आई और थोड़ा बहुत टेढ़ा हो गया तो उसके लिए मुआवज़त चाहती हूँ। आगे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 करना है। क्वेश्चन नंबर 16 भी बहुत ज़्यादा आसान है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ हमें दी हुई है, बी के ऊपर मैग्नीट्यूड है, साथ Z प्लस ए के ऊपर कंजुगेट है, जिसकी चीज़ के ऊपर भी ये चीज़ अप्लाई हो जाती है इसका मतलब होता है उस चीज़ का हमें कंजुगेट दिया हुआ है और इज़ इक्वल टू 1 हम लोगों ने दिया हुआ है। अब आपको पता है कि ये चीज़ होल के साथ आई हुई है तो ऊपर वाली चीज़ के साथ भी हम लोग कंजुगेट मोड अलग कर देंगे और नीचे वाली चीज़ के साथ हम लोग कंजुगेट को अलग कर देंगे। अब आप लोगों ने ये भी चीज़ पढ़ी हुई है कि अगर आप Z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई अल्ट्रा लो
और जी का कंजुगेट ले लें कि जो x माइनस वाई आयोटा है, ठीक है। दोनों का मॉडुलस लें और इस तरह इधर से भी अगर आप मॉडुलस लें तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर आ रहा है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो जी होता है, जी का जो मॉडुलस होता है और जी माइनस जी कंजुगेट का मॉडुलस होता है, वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो इधर ए जी प्लस बी है, तो मॉड वाली चीज़ें आपस में इक्वल होती हैं। तो मैं इधर नीचे वाली चीज़ पर क्या लेने लगी हूँ, एक बार कंजुगेट लेने लगी हूँ, क्योंकि ये वाली जो चीज़ है ये इसके कंजुगेट वाली चीज़ के इक्वल होगी अगर ये दोनों मॉड में लिखे हुए हैं। जब हम लोगों ने लिखा, ऊपर वाली चीज़ मेरे पास एज इट इज़ रही, नीचे वाली चीज़ का लिया, बी का कंजुगेट लिया, तो बी के साथ कंजुगेट आ जाएगा, ठीक है। बी के साथ कंजुगेट आ जाएगा, ठीक है, अलग अलग आ जाएगा ना। तो आप लोग यूँ भी लिख सकते हैं कि बी सी के ऊपर जो है कंजुगेट अप्लाई हो जाएगा और ए के बाद कंजुगेट क्या आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 1। ये चीज़ मॉड में है, ठीक है। अब ये मेरे पास चीज़ है ए जी प्लस बी। अब देखें बी के ऊपर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, बी के ऊपर ऑलरेडी भी ये चीज़ मौजूद थी, तो 2 बार बी के ऊपर आएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी के ऊपर से कंजुगेट ख़त्म हो जाएगा, यानी अब नहीं है कंजुगेट। और साथ जी के ऊपर एक बार कंजुगेट आ जाएगा, साथ ए के ऊपर भी 2 बार कंजुगेट आया हुआ है, तो ए के ऊपर से भी ख़त्म हो जाएगा। मैं इस चीज़ को आपको दोबारा बताती हूँ कि अगर आप लोगों ने हम लोगों ने पढ़ा था कि ये वाली जो चीज़ होती है वो इसके इक्वल होती है, तो ये जो हमारे पास सिंपल चीज़ लिखी हुई है इसका मज़ीद कंजुगेट लेंगे तो तभी आप लोगों की चीज़ इक्वल आएगी, क्योंकि हमें जी के ऊपर कंजुगेट चाहिए, बी और ए के ऊपर हमें कंजुगेट नहीं चाहिए। तो आप लोगों ने होल का एक दफ़ा मज़ीद इसके ऊपर कंजुगेट अप्लाई किया, बी के ऊपर एक कंजुगेट ऑलरेडी मौजूद था, एक और आ गया, तो बी हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल। जी के ऊपर एक कंजुगेट मौजूद रहेगा और ए के ऊपर 2 बार आ गया, तो एक बार लें कंजुगेट तो आपके पास एक्स प्लस वाई होटा से एक्स माइनस वाई होटा होगा, दोबारा कंजुगेट लेंगे तो दोबारा एक्स प्लस वाई होटा, तो सेम वही पहले वाली चीज़ ही आ जाती है, ठीक है। तो अगर किसी चीज़ के ऊपर आप लोग 2 बार कंजुगेट लेते हो तो आपके पास पहले वाली चीज़ ही आ जाती है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया है कि जो जी का मॉड है उसके साथ मल्टीप्लाई भी करवा दिया है, ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा दिया है और हम लोगों ने नीचे भी मल्टीप्लाई करवा दिया है। ऊपर मल्टीप्लाई करवाया है तो मैं इधर थोड़ा सा काम करने लगी हूँ, तो वो तो हम लोग ऐसे ही लिखी रखेंगे, लेकिन जो नीचे काम करवाया है वहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये वाला जो मॉड है ये वाला इधर भी आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला इधर भी आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इधर क्या आ जाएगा, बी जी, साथ जी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। और साथ हमारे पास ए के साथ भी ये चीज़ सप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अब आप लोग देख रहे हैं कि जी का हमारे पास वो चीज़ आ रही थी और हम लोगों ने क्या किया कि उसके साथ भी अप्लाई करवा दिया। अब जो हमारे पास चीज़ रही है वो हमारे पास जी की एज इट इज़ रही है, इधर ए जी प्लस बी आ गया है, ठीक है। नीचे मेरे पास क्या आ गया, मैं ए जी पहले लिख लूँगी, ठीक है, और जो बी के साथ हमारे पास जी ऑलरेडी मौजूद था, ठीक है। और इस जी मॉड की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, तो इसे हम लोग सिंपल क्या लिख लेंगे, बी जी, और उसके साथ उसका कंजुगेट आएगा, ठीक है। ये ज़रा जी जब अंदर जाएगा तो वो सिंपल हो जाएगा ना, तो एक जी सिंपल है और एक के ऊपर कंजुगेट आया हुआ है, तो जी और जी का कंजुगेट आपस में मिलकर जी का मॉड बना देगा और जी के मॉड की वैल्यू हम लोगों ने क्या पुट करनी थी, 1। तो यहाँ पर बी हमारे पास सिंपल आ जाएगा, ठीक है। अब इधर भी मैंने देखा तो इधर भी मैंने 1 वैल्यू पुट कर दी और इधर ए जी प्लस बी का ये चीज़ आई हुई है, नीचे भी मेरे पास क्या आया हुआ है, ए जी प्लस बी आया हुआ है। ये दोनों आपस में कैंसिल होकर इन्होंने आंसर 1 दे दिया। इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं। ए जी प्लस बी है, नीचे हमारे पास ये चीज़ है। हम लोगों ने पढ़ा था कि कंजुगेट वाली जो चीज़ होती है, कंजुगेट वाली चीज़ का मॉड और सिंपल जी वाली चीज़ का मॉड वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए हमने इस तरफ पहले अलग अलग मॉड शिफ्ट किया, फिर इधर एक दफ़ा और ले लिया बी और एक बार ऑलरेडी कंजुगेट था तो वो सिंपल रह गया और जी के ऊपर हमारे पास क्या आ गया, कंजुगेट का साइन आ गया। फिर हमने जी के मॉड को मल्टीप्लाई भी कर किया और हम लोगों ने डिवाइड भी किया। ये वाला जो जी है ये अंदर आएगा, ठीक है। जब इसके अंदर आएगा तो वो सिंपल जी के तौर पर काम करेगा, जी और जी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर बना देंगे, बी हमारे पास सिंपल रह जाएगा, साथ ए के साथ ये वाली चीज़ आके मल्टीप्लाई सिंपल जी हो जाएगी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर में हमारे पास 1 आ जाएगा।
आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। बेस्ट ऑफ लक। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।